क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। व्हाट ए रोलर कोस्टर टेस्ट मैच। सिडनी का ये टेस्ट मैच मुझे नहीं लगता कि कोई भूल सकता है और इस टेस्ट मैच को भुला ना देने वाला काम किया है ऋषभ पंत और भारतीय तेज गेंदबाजों ने। जसप्रीत बुमराह के आधे मैच के बाद इंजर्ड हो जाना भारत के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का समय आके खड़ा हो गया था, लेकिन जिस तरह से बाकी के जो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने रिएक्ट किया है, क्या जबरदस्त गेम बनाया है भारत के लिए। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने जिस तरह से जिस अप्रोच से बल्लेबाजी की है अपनी सेकेंड इनिंग में, क्या ये अप्रोच सही है? क्योंकि भारतीय टीम अभी भी शायद 50 या 60 रन पीछे है और ये आखिरी रिकॉग्नाइज बल्लेबाज जडेजा और वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। यदि इसके बाद विकेट गिरता है तो फिर भारतीय टीम कहीं ना कहीं वो 160, 65 या 50 किसी भी मार्जिन पे ऑल आउट हो सकती है। तो क्या ये अप्रोच सहीता करेंगे, आज इसी डिटेल में बात और साथ ही बताएंगे कि क्या इस अप्रोच से सुनील गावस्कर खुश हैं, क्या और जो कमेंट्री कर रहे पूर्व खिलाड़ी है वो खुश हैं। इसी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिडनी का टेस्ट मैच, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर इस सीरीज में 5वीं दफा आमने सामने। भारतीय टीम पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करती है और 185 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। भारत की तरफ से फर्स्ट इनिंग में ऋषभ पंत एक बार हाईएस्ट रन गेटर रहते हैं और 40 रन बनाते हैं। अगेन जब 185 पे भारत ऑल आउट होती है तो भारत की बल्लेबाजी फिर से एक बार यहाँ पे आलोचकों के नज़र में आ जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर आती है बल्लेबाजी करने के लिए और भारतीय गेंदबाजों को एक बार फिर भारत को कमबैक कराने का दबाव रहता है और वो दबाव उठाते हैं जसप्रीत बुमराह अपने ऊपर में, क्योंकि वो इस मैच में कप्तान भी हैं। और कल के दिन के शाम के समय सिर्फ 3 ओवर के खेल में ख्वाजा को आउट करके भेजते हैं और ना ही आउट करते हैं बल्कि शाम को स्टार्स और जसप्रीत बुमराह के बीच में एक अलग जंग छिड़ जाती है, जिसके वजह से शायद जो दर्शक इंडिया में रह के मैच देख रहे हैं वो 5 बजे अलार्म भर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की वो पहला बॉलिंग स्पेल देखने के लिए, जिसमें से मैं भी एक था। वहीं पे जब भारतीय टीम दूसरे दिन उतरती है गेंदबाजी यूनिट, क्या जबरदस्त कमबैक कराते हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। दोनों एक बार फिर से जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और सिर्फ आधे घंटे के खेल में ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट झटक लेते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से दबाव में आ जाती है। लेकिन एक बार फिर स्मिथ और उनके नए बल्लेबाज ऑलराउंडर जो कि चेंज करके आए हैं मिशेल मार्श की जगह पे, वो एक बार फिर से जबरदस्त इनिंग खेलते हुए 50 रन बनाते हैं। लेकिन एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश रेड्डी की जबरदस्त गेंदबाजी के वजह से भारतीय टीम कमबैक करती है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में 185 रनों का जो भारतीय टीम स्कोर बनाई थी उसमें भी 5 रन का बढ़त लेने में यहाँ पे कामयाब हो जाती है। अगेंस्ट भारतीय टीम आती है बल्लेबाजी करने के लिए और एक अलग अप्रोच के साथ में उतरती है और पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क के लगातार 4 चौके लगाते हैं यशस्वी जायसवाल। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल ही शायद इस अप्रोच के साथ में खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से केएल राहुल अपना इनिंग स्टार्ट करते हैं चौके लगा करके, ये अब साफ तौर से साबित हो जाता है कि ये भारतीय बल्लेबाजी यूनिट एक अलग अप्रोच से खेलने आई है और उसी अप्रोच के साथ में लगातार भारत का विकेट भी गिरता रहता है, लेकिन 5 से ऊपर के हिसाब से रन रेट के हिसाब से रन भी बनता रहता है। भारतीय टीम 40 के स्कोर पे अपना पहला विकेट खोती है, लेकिन उसके बाद 50 रनों के भीतर भारत के टॉप के 3 बल्लेबाज आउट होकर के पवेलियन लौट जाते हैं, जहां पे भारतीय टीम एक बार फिर से दबाव में आ जाती है। लेकिन उस दबाव को अपने ऊपर महसूस नहीं होने देते हैं ऋषभ पंत। और जब आपको एक अलग अप्रोच के साथ में टीम मैनेजमेंट भेजती है बल्लेबाजी करने के लिए, तो ऋषभ पंती तो बनती है। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं ऋषभ पंत, जो कि सिर्फ 31 गेंदों में यहाँ पे 61 रन बना करके पैट कमिंस का शिकार बनते हैं और भारतीय टीम जा पहुंचती है 130 के स्कोर पे।
लेकिन और उसके बाद में ऋषभ पंत आउट होते हैं, जिसके बाद में भारतीय बल्लेबाज जो निचले क्रम के हैं नीतीश रेड्डी और जडेजा एक नॉर्मल क्रिकेट खेलना चालू करते हैं। लेकिन अंत में जब खेल का 15 मिनट का खेल बचा हुआ था, उस पे नीतीश रेड्डी अगेंस्ट सेट होने के बाद में एक खराब शॉट मार करके वो मिड ऑफ के ऊपर में कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद भारतीय स्कोर अब 141 रन पे 6 विकेट है और आखिरी रिकॉग्नाइज ऑलराउंडर बल्लेबाज अब इस क्रीज पे बने हुए हैं। अभी भी मेरा मानना है कि भारत कहीं ना कहीं 200 स्कोर देख रही होगी कि 200 का लीड मिले ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, और ये 200 का लीड ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा चौथे इनिंग में। लेकिन सुनील गावस्कर इस अप्रोच से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस अप्रोच से बल्लेबाजी कर रही थी भारतीय टीम, सुनील गावस्कर का कहना यह है कि अभी भी इस खेल में 3 दिन बचे हुए हैं और कोई ज़रूरत नहीं थी इस अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी करना। कहीं ना कहीं यदि आप इस अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप 1 या 2 बल्लेबाज को ये छूट दे सकते थे, जैसे कि ऋषभ पंत हो गए या फिर यशस्वी जायसवाल हो गए, क्योंकि इनकी नेचुरल गेम ही एक अटैकिंग गेम खेलना है और उस गेम में ये शूट करते हैं। और जैसा कि ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने ये करके दिखाया भी, लेकिन सारे ही बल्लेबाजों को अटैकिंग बल्लेबाजी करते देखना यहाँ पे सुनील गावस्कर कहीं ना कहीं इस फैसले से दुखी देखे। अब कहीं ना कहीं ये अप्रोच कितना सही है कितना गलत है, मैच के रिजल्ट आने के बाद में पता तो चल ही जाएगा कि क्या ये अप्रोच सही था। भारत अभी भी कहीं ना कहीं इस मैच में अपनी गेंदबाजी और ऋषभ पंत की जबरदस्त दोनों इनिंग में बल्लेबाजी के वजह से बना हुआ है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए हैं, क्या वो सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में काफ़ी क्रूशियल हैं और यदि टेस्ट मैच जीतना है तो जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी इफेक्ट साबित कर सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।